फ्रेंड माई सेल्फ अंशुल फ्रॉम BMS फर्स्ट ईयर। इस वीडियो में हम लोग आयुष्कामी अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आयुष्कामी अध्याय को 2 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। अगर आयुष्कामी अध्याय की बात करें, आप लोग का संहिता अध्ययन के अष्टांग हृदय पार्ट में आता है। अगर संहिता अध्ययन के एग्ज़ाम की बात करें तो आप लोग का 100 मार्क्स का संहिता अध्ययन का पेपर आएगा, जिसमें आपका 20 MCQs क्वेश्चन होंगे और 8 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे एंड 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। इस मिला के 100 क्वेश्चन बनेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर बुक की बात करें, आपका अष्टांग हृदय से 50 नंबर का आएगा, जिसमें आप लोग को सूत्र स्थान 1 से 15 तक पढ़ना है और चरक संहिता भी 50 नंबर का आएगा, इसमें आपको सूत्र स्थान 1 से 12 तक पढ़ना है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, आप लोग को पता है कि BMS के फर्स्ट प्रोफेशनल में आप लोग का 3 टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। हर टर्म में इंटरनल असेसमेंट होता है। इसमें अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, इसमें आप लोग को अष्टांग हृदय के 5 अध्याय आएंगे और चरक संहिता के 1 अध्याय। अगर अष्टांग हृदय की बात करें तो अष्टांग हृदय में 2 प्रकार की संहिता होती है, एक बृहत्त्रयी और एक लघुत्तरी होती है। बृहत्त्रयी ऐसी संहिता जो बड़ी होती है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। आप लोग को फर्स्ट टर्म में चरक संहिता, अष्टांग हृदय को पढ़ना है। सुश्रुत संहिता आपको लास्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। और लघुत्तरी में इसमें छोटी संहिताएँ आती हैं, जैसे माधव निदान, सारंगधर और भाव प्रकाश। अगर माधव निदान की बात करें, इसमें रोगों के कारण, रोग किस कारण से होते हैं, उनकी संप्राप्ति यानी कि पैथोलॉजी आप लोगों को सेकेंड प्रोफेशनल में पढ़ना है। आप लोग माधव निदान में इसके बारे में बताया गया। और अगर सारंगधर संहिता की बात करें, इसमें औषधि के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से औषधि हैं। और भाव प्रकाश में औषधि पौधों के बारे में बताया गया, कौन कौन से पौधे से कौन से डिजीज़ का इलाज किया जाता है। अगर अष्टांग हृदय की बात करें, इसकी रचना महर्षि वाग्भट ने की थी और महर्षि वाग्भट का काल 550 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके पिता का नाम सिंहगुप्ता और यह सिंध प्रदेश में रहते थे। अगर अष्टांग हृदय के शॉर्ट परिचय की बात करें तो इसमें बताया गया है कि भगवान धन्वंतरी जी पक्षी का रूप लेके हर वैद्य के पास गए और उनसे 3 क्वेश्चन किए, को अड़ु, कौन रोगी नहीं है, कौन स्वस्थ है। तो ज़्यादातर जो थे दे नहीं आंसर पाए, लेकिन वाग्भट ने उत्तर दिया, मित भुक, हित भुक, कृत भुक। कम खाएं, अच्छा खाएं, मौसमी चीज़ें खाएं, मौसम के हिसाब से खाना खाना चाहिए उनके हिसाब से। इसके बाद धन्वंतरी जी ने उनसे कहा कि आप सिंध प्रदेश जाइए, हिमालय, और अष्टांग हृदय की रचना कीजिए। उसके बाद उन्होंने अष्टांग हृदय की रचना की, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे संहिता का जनरल नॉलेज हो गया। यहाँ से अगर आयुष्कामी अध्याय की बात करें, आयुष्कामी अध्याय, आयुष्कामी नाम से ही पता लग रहा है, इसमें आयु की कामना की गई है, कैसे आप लोग अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। इसमें आप लोग का पहला श्लोक आता है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम नित्यक अनुबंधस पर्याय आयु उच्यते। अगर शरीर की बात करें, इसमें शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा को आयु कहा जाता है। इन चारों का जब संयोग होता है उसको आयु कहा जाता है। अगर आयु के पर्याय की बात करें तो आयु के पर्याय धारी, जीवक, नित्यक और अनुबंधस्य हैं। और आयुर्वेद के प्रयोजन की बात करें, इसमें आपको एक श्लोक मिलेगा, हिताहितम सुखम दुखम आजतस हिताहितम मानव चातच यत्रोक्त आयुर्वेद सा उच्यते। इसे महर्षि वाग्भट ने दिया है। इनके अनुसार जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु के बारे में बताया गया है, उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। इसमें हित आयु, ऐसी आयु जो दूसरों के लिए हितकर हो, ऐसा काम करो जो जिससे दूसरे लोग का हित हो, ऐसी आयु को हित आयु कहते हैं। वह आयु जो दूसरों के लिए अहितकर हो, उसे अहित आयु कहते हैं। सुख आयु, वह आयु जो स्वयं के लिए हितकर हो, ऐसा काम करते हैं जिससे आप लोग को स्वयं फायदा होता है, उसे सुख आयु कहते हैं। वह आयु जो दूसरों के लिए दुख का कारण हो, उसे दुख आयु कहते हैं। अगर आयुर्वेद की परिभाषा की बात करें तो इसमें जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु का वर्णन हो एवं आयु के हित अहित के लिए आहार व्यवहार औषध का वर्णन हो, इसे ही आयुर्वेद की परिभाषा कहा गया है, जो कि ऊपर हमने बताया है। अगर आयुर्वेद के प्रयोजन की बात करें, अष्टांग हृदय के अनुसार आयु कमाय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेया परमाद्रा। अगर आयु की कामना या इच्छा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह आयुर्वेद के उपदेशों को माने। आयुर्वेद में जो जो उपदेश लिखा है, आप लोग को कैसे दिनचर्या रखनी है, आप लोग क्या खाना है,
तो आप लोग को आयुर्वेद के उपदेशों को मानना चाहिए अगर आप लोग धर्म अर्थ सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो। धर्म, आखिर धर्म क्या है? ध्रियते लोक अनेन इति धर्म, जिसने संसार को धारण किया उसे धर्म कहते हैं। अर्थ क्या है? जिसे समाज प्राप्त करना चाहता है, धन संपत्ति या आपके लिए उपयोगी साधन जो भी है। सुख क्या होता है? सुख दो प्रकार का होता है, एक क्षणिक सुख होता है, एक आत्यंतिक सुख होता है। एक सुख वह होता है ऐसा सुख जो आपको तत्काल मिल जाता है, ऐसे सुख को क्षणिक सुख कहा जाता है। आत्यंतिक सुख, जो ऐसा सुख जो आपको परमानेंट मिल जाता है, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, इसे परमानेंट हैप्पीनेस कहते हैं। अगर चरक के अनुसार बात किया जाए आयुर्वेद के प्रयोजन की, तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकारम प्रशमनञ्च। आचार्य चरक के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और आतुर है यानी कि बीमार है उसका हमें इलाज करना है। और इसमें बताया गया है कि शरीर की रक्षा कैसे करनी चाहिए। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर अनुपाले तद्भावे ही भावना सर्वभावा शरीराम। सब कुछ त्याग कर शरीर की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शरीर के अलावा रहने पर सभी भाव धर्म अर्थ सुख व्यक्त हो जाते हैं, इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ था, जो आपको हर साल लॉन्ग में आता है। अगर इसका श्लोक की बात करें, आप लोग को इस श्लोक याद करना पड़ेगा। ब्रह्मा स्मृता आयसो वेदम प्रजापति मजिग्रह 100 अश्विन तो सहस्त्र 100 अत्रि पुत्राणि कामुनि ते अग्नि विषादि कास्ते तू पृथक तंत्राणि ते निरे। आप लोग को श्लोका को स्प्लिट करके याद करना पड़ेगा। अगर इसका सीक्वेंस बात करें, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया और इस ज्ञान को 10 प्रजापति को दिया। ठीक है, 10 प्रजापति ने उसको ट्रांसफ़र किया अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार को देवताओं का वैद्य कहा जाता है, क्वेश्चन आप लोग का एमसीक्यूज में आता है। और अश्विनी कुमार ने देवराज इंद्र को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उसके बाद वह ज्ञान वहाँ पर रुक गया। फिर देवराज इंद्र से वह ज्ञान अत्रि पुत्र यानी कि आत्रेय पुनर्वसु के पास गया, और उन्होंने इस ज्ञान को अपने 6 शिष्यों को दिया। उनके 6 शिष्यों का नाम इस प्रकार है, अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल, क्षारपाणी। यहाँ पर उनके 6 शिष्य में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अग्निवेश थे। उन्होंने अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया। यही अग्निवेश तंत्र आगे जाके चरक संहिता नाम से, जो कि अभी चल रहा है, ये हुआ। बाकी लोगों ने भी अपना अपना अलग अलग तंत्र लिखा। इसका आप लोग फ्लो चार्ट ही ऐसे बना सकते हैं, ब्रह्मा 10 प्रजापति अश्विनी कुमार इंद्र जो कि देवलोक है, वहाँ से अत्रि पुत्र के 6 शिष्य जो कि भूलोक में उन्होंने आयुर्वेदा का पूरा किया। उसके बाद अगर चरक के अनुसार आयुर्वेदा को ओरिजिन की बात करें, तो इसमें आप लोग का देवलोक तो सेम है। देवलोक तक आप लोग को ब्रह्मा 10 प्रजापति अश्विनी कुमार इंद्रदेव सब सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग का भूमि लोक में महर्षि भारद्वाज आ जाएंगे। फिर महर्षि भारद्वाज के अनुसार फिर उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान को आत्रेय पुनर्वसु को दिया। फिर उनके 6 शिष्य आप लोग को वही सेम है, अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल और क्षारपाणी। अगर सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण की बात करें, तो इसमें भी आप लोग का देवलोक तक तो आप लोग का सेम रहेगा सब में, ब्रह्मा 10 प्रजापति अश्विनी कुमार इंद्र, और उसके बाद यहाँ पे धन्वंतरी जी आ जाएंगे। फिर धन्वंतरी जी के 7 शिष्य। धन्वंतरी जी के 7 शिष्य का नाम इस प्रकार है, सुश्रुत, औरव, अवधेनो, करवीर, गोपरक्षित, पौष्कलावत और वैतरण। ऐसे आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद का अवतरण किया। इसे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं देवलोक करके, आप लोग इसमें इंद्र तक लिख सकते हैं। फिर भूमिलोक में धन्वंतरी के 7 शिष्य के बारे में लिख सकते हैं। अगर काश्यप संहिता की बात करें, तो उसके अनुसार आयुर्वेद का अवतरण इस प्रकार है, देवलोक में आप लोग का ब्रह्मा से लेके इंद्र तक तो सेम रहेगा। फिर वहाँ पे आप लोग का भूमिलोक में कश्यप, वशिष्ठ, आत्रि और भृगु आ जाएंगे, फिर उनके शिष्य आ जाएंगे। अगर अष्टांग हृदय के स्वरूप की बात करें, तब इसमें आप लोग का यह श्लोक है। इसमें यह बताया गया कि इधर उधर बिखरे हुए प्राचीन तंत्रों में से उत्तम सार भाग को लेकर अष्टांग हृदय की रचना की है। तो अलग अलग जो प्राचीन जितने भी तंत्र हैं, उसमें से अच्छी चीज़ें को लेकर एक अलग अष्टांग हृदय का रचना किया है। इसमें ना ही बहुत संक्षेप में लिखा गया, ना ही बहुत विस्तार में लिखा गया है। अगर आयुर्वेद के 8 अंग की बात करें, आयुर्वेद के 8 अंग इस प्रकार है, काय, बाल, ग्रहो, उद्वाक, सल, दृष्टा, जरा, विषान, अष्टावाग्नि, तस्याव चिकित्सा, ऐसो संस्कृता। आयुर्वेद के 8 अंग में काय चिकित्सा, जिसे हम लोग मेडिसिन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, इसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप लोग का बाल तंत्र, जैसे पेडियाट्रिक्स से बच्चों का डॉक्टर हो सकते हैं। ग्रह चिकित्सा, जिसमें साइकोसिस कहा जाता है, इसमें आप लोग को ग्रह की चिकित्सा की जाती है। और उद्वाक चिकित्सा, क्लेविकल के ऊपर, जो क्लेविकल आपकी बोन होती है उसके ऊपर ENT है, ईयर नोज थ्रोट,
के लिए होता है। और शल्य चिकित्सा, इसमें आप लोगों को सर्जरी के बारे में बताया गया। जब आप लोग शिशु संहिता पढ़ेंगे उसमें पूरा सर्जरी के बारे में बताया गया। दृष्टा में आप लोग का टॉक्सिकोलॉजी है, जिसे उसके बाद आप लोग का जरा चिकित्सा है, फिर वाजीकरण चिकित्सा। आप लोग को अष्टांग के 8 अंग खत्म हो गए हैं। अब बात करते हैं दोष। दोष क्या होता है? स्वतंत्र रहते हुए जो दूषित करता है, वह खुद स्वतंत्र रहेगा लेकिन आपके अंदर आपको दूषित कर देगा। अगर इसका श्लोका में डिफाइन करना चाहें, दुष्यंत इति दोषा, जो दूषित करता है वही दोष है। दोष 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शरीर में होता है वह शारीरिक दोष, जो मन में होता है मानसिक दोष। अगर शारीरिक दोष की बात करें, आपको वायु मतलब वात पित्त कफ, यह तीनों होते हैं। वात पित्त कफ को त्रिदोष या त्रिस्तंभ भी कहा जाता है। अगर वात की बात करें, इसकी व्युत्पत्ति वा गति गंधनेय और धातु शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति या मूवमेंट करना। अगर वात के गुण की बात करें तो तत् रुक्षो लघु शीत खरा सूक्ष्म चलो अनिला। रुक्षो मतलब ड्राइनेस होता है, वात का गुण होता है ड्राइनेस। लघु यानी कि हल्का होता है, लाइट होता है। शीत कोल्ड होता है। एंड खर मतलब रफनेस। सूक्ष्म मतलब माइन्यूट होता है। और चल मतलब मूवमेंट होता है। ये आप लोग का वात का गुण होता है। अगर वात के भेद की बात करें तो आप लोग का 5 प्रकार का होता है। प्राण आयु, जो आप लोग सिर में होता है। उदान आयु, जो आप लोग का कंठ में होता है। व्यान आयु आपको हृदय में होता है। समान आयु आपके नाभि में। अपान वायु नाभि के नीचे होता है। अगर पित्त की बात करें, पित्त शब्द की उत्पत्ति तप संतापे धातु से हुई है, जो शरीर में ताप या उष्णता उत्पन्न करे उसे पित्त कहते हैं। पित्त के गुण की बात करें, पित्तम सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम लघु वित्सम सरमद्रवम। अगर सस्नेह की बात करें, सस्नेह का अर्थ होता है ऑयलीनेस। एंड तीक्ष्ण का होता है शार्प। उष्ण का गर्म होता है। और लघु का लाइट या हल्का होता है। विंसम मतलब अप्रिय गंध वाला। और सर्व मतलब मूवमेंट होता है। पित्त के यह गुण होते हैं, स्नेह युक्त होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, अप्रिय होता है, गंध वाला होता है और बहने वाला होता है, मूवमेंट होता है। अगर पित्त की भेद की बात करें, ज्यादातर स्थान की बात करें, हृदय और नाभि के बीच में होता है। इसको अगर श्लोक में बात करें तो नाभि हमासन स्वेदो लसिका, ऐसे करके श्लोक है। और पित्त के भेद की बात करें, आप लोग को क्रिया शरीर में श्लोक पढ़ने को मिलेगा डिटेल में पित्त के बारे में। अगर ये पित्त 5 प्रकार के होते हैं, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त। पाचक पित्त की बात करें, आप लोग को अमाशय और पक्याशय के मध्य में होता है। रंजक पित्त आपके अमाशय में होता है। साधक पित्त आपका हृदय में होता है। आलोचक पित्त आपकी आँखों में होता है। और भ्राजक पित्त जो होता है आपकी त्वचा में होता है। अगर कफ की बात करें, कफ की व्युत्पत्ति श्लिष्म आलिंगन धातु से हुई है। ठीक है। कफ के गुण की बात करें, स्निग्ध, शीत, गुरुमंद, सलक्षण, मिश्रण, स्थिर कफा। स्निग्ध ऑयलीनेस, शीत कोल्ड, गुरुमंद भारी, सलक्षण स्मूथनेस, मिश्रण मतलब चिपकने वाला स्टिकी नेचर, एंड स्थिर मतलब रुका हुआ। यह आप लोग का कफ का गुण है। कफ स्निग्ध, शीत, भारी, मंद, मुलायम, चिपकने वाला और स्थिर होता है। कफ की भेद की बात करें तो 5 टाइप के होते हैं। अवलंबक कफ, जो आप लोग का चेस्ट रीजन में या उर प्रदेश में पाया जाता है। बोधक कफ आपकी जीवा या टंग में पाया जाता है। क्लेदक कफ आपके अमाशय यानी स्टमक में पाया जाता है। अगर तर्पक कफ की बात करें, आपका हेड रीजन यानी कि सिर में पाया जाता है। श्लेष्मक कफ आपके ज्वाइंट, जितने भी ज्वाइंट है उसमें पाया जाता है। वात पित्त कफ में सबसे महत्वपूर्ण वात होती है, क्योंकि वात के बिना बाकी कोई भी काम नहीं सकता है। इसके लिए वात की प्रधानता के लिए एक श्लोक कहा गया है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगो मल धातुआ वायुना यत नियंत्रे तत्र गच्छन्ति मेघवत। पित्त कफ मल धातु ये सभी पंगु होते हैं। इन सभी का नियंत्रण वायु द्वारा होता है। जिस प्रकार जहाँ बादल जाता है वहाँ वर्षा होती है, उसी प्रकार जहाँ वायु जाता है वहाँ ये सब भी जाते हैं। अगर वात सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मानसिक दोष की बात करें, मानसिक दोष वह होता है जो मानसिक रूप से आपको दूषित करें। आप लोग को 2 टाइप का होता है, रज और तम। दोष की अवस्थाएं 2 प्रकार की होती है, साम्य अवस्था, विकृत अवस्था। जब दोष अविकृत यानी अर्थात साम्य अवस्था में रहते हैं तो शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। और जब दोष विकृत अवस्था में होते हैं तो वह आपको बीमार करते हैं। दोष की अवस्था 2 वही फ्लो चार्ट बताया गया, साम्य अवस्था, विकृत अवस्था। उसमें आप लोग की क्षय भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है। वह यानी कि उम्र के अनुसार आपके दोष, कौन सा दोष आपके डोमिनेट कर रहा है, कौन सा रिसेसिव कर रहा है। इसका श्लोक की बात करें, वयो अहो रात्रि भुक्ताना ते अंत मध्य आदि का क्रमात्।
वय मतलब अवस्था होता है, अहो मतलब दिन, रात्रि मतलब रात, भुक्त मतलब भोजन। वय की बात करें, उम्र, वृद्धावस्था में आपको वात डोमिनेंट रहता है, युवावस्था में पित्त डोमिनेंट रहता है, बाल्यावस्था में आप लोग का कफ होता है। अहो अगर दिन में बात करें, 2 PM to 6 PM वात आपका डोमिनेंट रहता है, और 10 AM to 2 PM पित्त होता है, और 6 AM to 10 AM आप लोगों का कफ होता है। अगर रात्रि में बात करें, रात्रि में 2 AM से 6 AM वात का डोमिनेंट होता है, और 10 PM से 2 AM पित्त डोमिनेंट होता है, और 6 PM से 10 PM कफ होता है। अगर भुक्त यानी भोजन की बात करें, भोजन पचने के बाद वात में वृद्धि होती है, भोजन पचते समय पित्त की, और भोजन करते ही कफ की होती है। संसर्ग और सन्निपात की बात करते हैं, क्या होता है? जब दो दोष एक साथ क्षय या वृद्धि करते हैं तो उसको संसर्ग कहा जाता है। जैसे संसर्ग 3 प्रकार का होता है, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ। और सन्निपात, जब तीनों दोष एक साथ क्षय या वृद्धि करते हैं उसको सन्निपात कहते हैं। या एक प्रकार का होता है वातस, पित्तस, कफस। अगर दोषों का अग्नि पर प्रभाव की बात करें, दोषों के अनुसार अग्नि 4 प्रकार की होती है। वात के कारण विषम अग्नि, अगर आप में वात बढ़ गया है तो आपकी अग्नि विषम हो जाएगी। पित्त के कारण अगर आपकी बढ़ेगा तो आपको तीसरा अग्नि होगी। कफ के कारण आपकी अग्नि मंद हो जाएगी, जो कि इससे आप लोग को डिजीज हो जाएगा। वात और पित्त का सम रहने पर समाग्नि होती है। वात अपने स्वभाव से चंचल और अस्थिर होने से अग्नि भी विषम होती है। पित्त के अंदर तीक्ष्ण गुण पाया जाता है, इसलिए अग्नि उसकी तीक्ष्ण रहती है। कफ में शीत गुण पाया जाता है, जो कि अग्नि को कम यानी रिसेसिव कर देता है, इससे अग्नि मंद हो जाती है। दोषों का कोष्ठ पे प्रभाव। कोष्ठ में प्रभाव जानने से पहले हमें कोष्ठ समझना चाहिए। कोष्ठ होता क्या? कोष्ठ मतलब होता है बॉडी कैविटी या ट्रंक, जो हमारी ट्रंक है उसका ही कोष्ठ कहा जाता है। अगर दोषों की प्रबलता के आधार पर कोष्ठ की बात करें, कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं। वात के कारण क्रूर कोष्ठ होता है, कफ के कारण मध्यम कोष्ठ, और पित्त के कारण मृदु कोष्ठ। कोष्ठ शब्द का अर्थ संदूक या पेटी या बॉक्स होता है, इसमें कोई भी वस्तु सुरक्षित रखा जाए। इसे आधार मानकर शरीर के मध्य भाग को ट्रंक को कोष्ठ कहा जाता है, और उनके कार्य या महत्व के अनुसार शरीर के इस मध्य भाग में कुछ महत्व के प्रत्यंग जैसे अमाशय, आंत या कृत सुरक्षित रहते हैं। अगर मृदु कोष्ठ की बात करें, आप लोग को पित्त प्रकृति के लोगों में पाया जाता है। यह एक दिन में 1 या 2 बार मल त्यागते हैं, और गर्म पानी या गर्म दूध से इनका अतिसार होने लगता है। अगर मध्यम कोष्ठ की बात करें, आप लोग कफ प्रकृति के पसंद पाया जाता है, एक दिन में 1 ही बार मल का त्याग करते हैं, गर्म जल और गर्म दूध से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर क्रूर कोष्ठ की बात करें, या आप लोग के वात प्रवृत्ति के लोगों में होता है, या 2 या 3 दिन में 1 बार मल त्याग करते हैं। विरेचक औषधि, ऐसी दवा जो डायरिया करवाती है और उसी कठिनता से विरेचन होता है। दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्ण की बात करें तो इसमें आप लोग का श्लोका था, शुक्र आल्तो जन्माल्तो विशेष विस्क्रिमेतैस त्रियस्त प्रकृत्यो हीन मध्य उत्तम प्रकृति समस्तासु श्रेष्ठा निंदा दिव्योश्चा। अगर इसके अर्थ की बात करें, गर्भाधान काल में माता पिता आल्तो तथा शुक्र के अनुसार क्रमशः गर्भ की 3 प्रकृतियां बनती हैं। शुक्र और आल्तो के मिश्रण से उत्पन्न गर्भ में वात आदि दोषों गुण वैसे ही हो जाते हैं जैसे विषकृमि सर्प में विष के गुण आ जाते हैं। जैसे कोई सर्प है तो उसका बच्चा होगा तो उसके अंदर विष ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम जो प्रकृति के माता पिता रहेंगे वह प्रकृति आपके जो इन्फेंट होगा उसमें आ जाएगा। अगर प्रकृति की बात करें तो 7 प्रकार की प्रकृति होगी। वातस प्रकृति जिसे हीन प्रकृति माना जाता है, और पित्तस प्रकृति को मध्यम प्रकृति माना जाता है, कफज प्रकृति को उत्तम प्रकृति माना जाता है, और वात पित्तों को निंदनीय, पित्त कफ को निंदनीय, वात कफ को निंदनीय, और सम प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता है। धातु, धातु क्या होता है? जिसे हम लोग धारण कर सकते हैं, धारणार्थ धातुआ, जिसे हम लोग धारण कर सकते हैं उसे धातु कहते हैं। धारणार्थ पोषणार्थ देह धातुआ, जो शरीर को धारण और पोषण करता है उसको धातु कहते हैं। अगर धातु की बात करें, धातु 7 प्रकार की होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रा। इसे आप लोग अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें, रस का लिम्फ से कर सकते हैं, रक्त का ब्लड से, मांस का मैस्कुलर टिश्यू, मेद का फैट और एडिपोज टिश्यू, अस्थि का बोन से कर सकते हैं, मज्जा यानी कि बोन मैरो से, एंड शुक्र का रिप्रोडक्टिव टिश्यू से कर सकते हैं। वात आदि दोषों की प्रकृति विकृति से धातुएं दूषित हो जाती है, इसलिए इसे दूषित भी कहा जाता है। और जो दूषित करता है उसे दोष कहते हैं, जो दूषित होता है उसे दूष्य कहते हैं। अगर मल की बात करें, जो शरीर को मलिन या गंदा करता है उसे मल कहते हैं। यह मल निश्चित मात्रा में रहते हुए शरीर को धारण भी करते हैं।
अगर मल के प्रकार की बात करें, मल आपके 3 प्रकार के होते हैं, मूत्र, पुरीस, श्वेत। मूत्र का अर्थ होता है यूरिन, पुरीस का स्टूल होता है, श्वेत का मतलब स्वीट होता है। दो धातु मलों की वृद्धि एवं क्षय की बात करें, दो धातु मल के समान गुण वाले पदार्थों के सेवन से उनकी वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उसका क्षय होता है। इसके बाद आप लोग को रस पढ़ना है, जो रस से आगे का हम सेकंड पार्ट में वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।